पर चलकर जीवन बनता मंगलमय सुखदाई। मुख पर दिव्य उजाला हो, आंखों में ज्ञान का अंजन, प्रेम के मोती की माला हो, मर्यादा का कंगन। चरित्र निर्मल हो और छवि उज्जवल हो, संयम ही सबके जीवन का संबल हो। ब्रह्मा के श्रीमुख से यही सुना, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। ब्रह्मा के श्रीमुख से यही सुना, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। पवित्रता की इस पूंजी को करके जतन संभालो, श्रेष्ठ कर्म कर अपने को मानव से देव बना लो। सब हो सरल स्वभावी, वाणी में सहजता हो, दिव्य गुणों का ताज सबके सर पे सजता हो। दृष्टि में शीतलता, हृदय में धीरज हो, जग में रहें यूं हम जूं जल में नीरज हो। महका महका मन हो खिला खिला, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। महका महका मन हो खिला खिला, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। तन एक मंदिर हो, मन एक दर्पण हो, हर आचरण हमारा पावन पावन हो। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है।
सूर्य हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यं शिवं सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यं शिवं सुंदरम। शिव समुद्र है हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है सत्य सनातन है। सत्यं शिवं सुंदरम। हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है, भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यं शिवं सुंदरम। शिव विराट है हम बिंदु मात्र हैं, शिव महादानी हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता, भगवन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधु का अक्षय कोश सदा शिव है, और हम मधुबेनी संताने हैं। सत्यं शिवं सुंदरम। परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचाने हैं। सत्यं शिवं सुंदरम। ज्योति बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर। मन उसको नमन बार बार करता, भगवन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, भगवन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता।
अनादि है, शिव अनंत है, जीवन अनंत है, शिव अनादि है, अनादि है, शिव अनंत है, अनंत है, जीवन मधुबन, मधुबन शिव वसंत है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धार करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। तेरी रूहानी चितवन बाबा, मीठी सी मुस्कान। तेरी रूहानी चितवन बाबा, मीठी
शान रूहानी देखी जिसने, शान रूहानी देखी जिसने, भूला दे एक बार तेरी रूहानी चितवन बाबा, मीठी सी मुस्कान। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। ओजस्वी मुखमंडल है बाबा, सर्व गुणों की खान। ओजस्वी मुखमंडल है बाबा, सर्व गुणों की खान। सांस और संकल्प सिखाते तुम्हारे, बनना हमें महान। जीवन के हर चरण के द्वारा, जीवन के हर चरण के द्वारा, फरिश्तों की देते पहचान तेरी रूहानी चितवन बाबा, मीठी सी मुस्कान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 10 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में विशेष तौर पर बाबा हमको सेवा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, जिससे सामने सुनने वाले को बात दिल में लग जाए। तो बाबा ने कहा, जब किसी को भी सुनाते हो व भाषण आदि करते हो, बात बात में मुख से बाबा 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 निकले। बाबा अब शुरू में हो सकता है बाबा ना समझे कोई नए, भगवान भी कह सकते हैं। अगर हम बाबा कहते हैं तो प्रश्न उत्पन्न भी हो सकता है, बाबा कौन, तो समझाया जा सकता है। तो इसलिए बाबा 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 बाबा। तो फिर बाबा
रिजल्ट भी बता रहे हैं। बच्चे अभी जो है ना सेवा करते हैं, अभी तो चींटी माफिक है, मकोड़े भी नहीं बने। मकोड़ा बड़ा होता है, चींटी धीरे धीरे चलती है, मकोड़ा तो कितना फास्ट जाता है। तो मकोड़े भी नहीं बने हैं। इसलिए बच्चों को सेवा का उमंग हो, लेकिन सेवा में मुख्य इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि कई बार चलते चलते मैंपन आ जाता है। मैं सेवा करता हूँ, मैं भाषण करता हूँ, मैं कितना अच्छा समझाता हूँ, मैं। तो बच्चों के अंदर मैंपन नहीं आना चाहिए। इसलिए हर बात में बाबा 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 निकलता रहे। और दूसरा बाबा ने कहा, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के बराबर है। इसलिए इस समय को ठीक यूज करना है, उसकी वैल्यू को समझना है। लेकिन कहा कई बच्चे झरमुई झंगमुई में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सारे दिन में बाबा याद ही नहीं आता है। बाबा याद आना चाहिए, बाबा याद ही नहीं आता, टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं। इसलिए अपने समय का भी बहुत ध्यान देना है। और फिर बाबा हमारा हालचाल पूछ रहे हैं। क्या हालचाल पूछ रहे होंगे? कि मैंने तुमको सतयुग की दुनिया में भेजा था, निर्विकारी थे, संपन्न थे, अब बताओ ये सब क्या हो गया? कहाँ चला गया आपके पास धन माल? मैंने सब कुछ आपको दिया था, आपको बनाया था, अब अपनी हालत तो देखो क्या हो गया। तो बाबा कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से। तो प्रश्न सुनेंगे क्या क्या पूछ रहे हैं, और फिर अपने आप से पूछें इसके पीछे कारण क्या रहा। कहाँ हम ऊंच पूज्य देवी देवता, और कहाँ आज गिर कर के ऐसी हालत जो बिल्कुल कंगाल हो गए, देवाला मार दिया। तो क्यों, कैसे हुआ? तो बाबा कहते पूछो अपने आप से। तो इस प्रकार से बाबा आज हमारे से प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो सुनते हैं। आज के महावाक्य है, सार है, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो, तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा की महिमा करो, तब तीर लगेगा। बाबा की महिमा करो, तब तीर लगेगा। प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर है, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण देवता धर्म के थे, सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण देवता धर्म के थे,
तुम पवित्र थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? सारी बातें बता करके पूछते हैं, बताओ कारण का पता है? फिर आगे और प्रश्न है, बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए? बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गंवा दिया? इतना सब धन दौलत कहाँ गंवा दिया? ख्याल करो, चलाओ ख्याल, ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी सी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है मन मना भव। जरूर पहले भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। तुम बच्चे बाप को जानते हो, जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं हैं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए, शिव बाबा कहते हैं वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए, बाबा ये कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंच से ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो। मैं आता भी भारत में हूँ और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ मामेकम याद करो। मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। देने वाला वही है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था।
बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते हैं तुमने इतना देवाला कैसे निकाला? कारण पता है? पूछते कारण पता है? तुम विश्व के मालिक थे। अब ये सब विचार करने की बातें हैं। कहाँ विश्व के मालिक सिरताज आज मोहताज बन गए? क्या कारण रहा? अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हैं, इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रही हैं वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगता नहीं है। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगता नहीं है। वे ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था। भारत की बाबा महिमा करे भारत कैसा था। भारत पर ही स्वर्ग था। हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब खीर खंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। जब आप बाबा की महिमा के साथ साथ भारत की महिमा करेंगे सुनने वाले को बहुत खुशी होगी। बाप बच्चों से पूछते हैं इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते हैं ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने हो। कहते भी हो ना बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते। दुख में ही जब दुख शुरू होता है तो भगवान की याद आना शुरू हो जाती है, उनके मंदिर बनाने शुरू कर देते हैं। सतयुग में सुख था, वह याद नहीं करते थे। परंतु दुखी तुमको कौन बनाता? किसने बनाया दुखी? परंतु दुखी तुमको कौन बनाता है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो। तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम यह भी भूल गए हो। तुमको यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
कृष्ण जो विश्व का मालिक था उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो, उसको भी लगाया, मुझे भी लगाया। अब मैं तुम्हारा सदगति दाता, मैं तुम्हारा सदगति दाता, मैंने तो आपका कुछ नहीं किया, आपकी सदगति की, आपका उपकार किया और मुझे भी नहीं छोड़ा। तो मुझे कुत्ते बिल्ली कन कन में कह देते हो। बाबा कहते तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते सर्व का सदगति दाता पतित पावन मैं हूं और तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग ना लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। ये अंडरलाइन करें। मेरे से योग ना लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। भक्ति में तो पता ही नहीं था, पूजा पाठ करते रहे, परिचय था नहीं, गिरते गए गिरते गए गिरते गए। अब संगम युग पर तो मालूम पड़ गया ना, परिचय मिल गया। बाबा कहते अगर मेरे से योग नहीं लगाओगे पतित बनोगे ही बनोगे, गिरोगे ही नीचे। मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। अब जब बार बार बाबा का नाम लेंगे तो आपको भी बाबा की याद रहेगी। बोलो हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कैसे साधारण पति तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। इनके ही बहुत जन्म है, ये अब मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भागीरथ ये है, इनके वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूं। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं, ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है। बाबा का तो नाम नहीं लेते हैं, सारा दिन बाबा को बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं। झरमुई झंगमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं, सारा दिन तो झरमुई झंगमुई में लगे रहते हैं और बाबा को लिखते क्या है, हमने ऐसा भाषण किया, हमने फलाने को ये समझाया, रिपोर्ट ये लिखेंगे। और खुद तो सारा दिन बाबा नाम भी नहीं लिया, भाषण जाके कर दिया। तो बाबा कहते ऐसे भाषण कर दे किसी को तीर थोड़ी लगा। तो इसलिए कहा झरमुई झंगमुई करते रहते हैं और लिखते हैं हमने ऐसे भाषण किया, हमने ये समझाया। बाबा समझते हैं अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। मकोड़े भी नहीं बने हो। और अहंकार कितना रहता है। नन्ही सी चींटी हो अभी और अहंकार तो ऐसा करते हम कि पता नहीं कितना बड़ा हम भाषण कर रहे हैं, कितना ज्ञान सुना रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है। अहंकार कितना रहता है, समझते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम मेरे से है। तुम्हारा काम किससे है? आपस में एक दूसरे से या मेरे से है? तुम्हारा काम मेरे से है ना, मेरे को याद करो ना। परंतु तुमको भी पता नहीं कि बाप क्या चीज है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कल्प लाखों वर्ष का है और बाप कहते हैं कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी,
नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? कह देते न्यू दिल्ली, बाबा कहते नई दिल्ली कहाँ से है? दिल्ली तो जब परिस्थान होगा ना, तब नई दिल्ली गएंगे। सतयुग में भी नई दिल्ली होगी, लेकिन वहाँ दिल्ली शब्द नहीं होगा, वहाँ परिस्थान कहेंगे। इसलिए कहा तब उसको नई दिल्ली कहेंगे। अभी तो ठिक्कर की दिल्ली है, ठिक्कर है। और जो नई दिल्ली रियल में परिस्थान जो होगा उसको क्या कहेंगे? ठाकुर की दिल्ली। ठिक्कर और ठाकुर, वहाँ देवी देवता रहते हैं, और यहाँ ठिक्कर की दिल्ली में आश्री मनुष्य रहते हैं। अभी तो कब्रिस्तान है, नई दुनिया में नई दिल्ली थी, यमुना का घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्थान था, अभी तो कब्रिस्तान होना है। सब दफन हो जाने हैं, जो भी देख रहे हैं ना, सब दफन हो जाने हैं। आज आप देखो, एक भूचाल आता है या बाढ़ आती है, कितने दफन हो जाते हैं। अभी कोई एक मरता है तो दफना देते हैं, जला देते हैं, ऐसे होता है। जब ऐसा कुछ होता है, कौन किसका क्या करता है? अपने आप ही मर जाते हैं, अपने आप ही दब जाते हैं, खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते देखना, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंच से ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनता नहीं है। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में जोहर नहीं भरता, देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांधेरियां जो मार खाती हैं वह तुमसे जास्ती याद में रहती हैं। कितना पुकारती हैं? बाप कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो, अब तुमको पतित होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल पहले पूतना नाम आदि दिया है। खाली पुरुषों की बात नहीं है, लेकिन कई फीमेल्स भी रहती हैं, ऐसी होती हैं, सूर्पनखा पूतना बाबा उनको कहते हैं, वो भी बहुत ऐसे हैं। तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था, या फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वे समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। वो कहते हैं हम स्वर्ग में हैं। चलो आप स्वर्ग में हो, आप सुखी हो, लेकिन आपका पड़ोसी तो दुखी है। पता चल जाए हमारे पड़ोस में ऐसा है तो उसका दुख का आपको रिंचक भी वाइब्रेशन नहीं आएंगे, आएंगे तो सही है। तो स्वर्ग का मतलब जहाँ सब कुछ ही सतो प्रधान हो, सब सुखी हो, कोई चीज का अभाव नहीं। कितने मूढ़मती हैं, हर बात में बोलो बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं। वे हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं, जबकि सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीख कर ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता, पार्ट तो सबको बजाना है। सभी एक्टर्स अविनाशी हैं, इसलिए अविनाशी एक्टर्स हैं, पार्ट सबको बजाना है, लीन कोई हो नहीं सकता। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है? बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का उद्धार करने आता हूं, फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है? पतित पावन तो मुझे कहते हो ना,
तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ये हाल हुआ है। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती है। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। सारी मुरली में बार बार कौन सी बात बाबा कह रहे हैं? हर बात में बाबा बाबा रहे। भाषण करो, बातचीत करो तो भी बार बार ये को भगवान कहते हैं या बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा ने कहा है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम गलानी बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और कृष्ण सबका फादर हो कैसे हो सकता? कृष्ण सबका पिता तो हो नहीं सकता। भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई है। इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हो, बताओ ना। हमारा हालात बता रहे क्या हो गए हो। कोई महसूस होता है कि ये हालत हो गई है मेरी? बताओ हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया? ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। ऐसा महसूस होता है क्योंकि सामने जो ऑडियंस है बड़ी चातक बैठी है और सुनाने वाला सोचता है कि क्या सुनो, और बाबा को तो सबका कल्याण करना है। तो सुनाने वाले में बाबा प्रवेश करता है या ऐसी टचिंग दे देता है तो कईयों को ये महसूस होता है कि सचमुच ही हमारे तो मनचित में भी नहीं था। बाबा ने कितनी सुंदर बात कहलवा दी। कहने वाला वो आया और गया, बस कहलवा के चला गया। ऐसे नहीं कि बैठा है था वो। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चींटी मार की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तब किसको तीर लगेगा? बाबा समझाते हैं बच्चे तुमने ही ऑलराउंड 84 का चक्कर लगाया है तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ। जो पूजे थे वे पुजारी बनते हैं, मैं पूजे पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं ये धुन लगा देनी चाहिए। बाबा कहते हैं बात में बाबा कहते हैं ये धुन लगा देनी चाहिए। जब तुम ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा नाम सुने तब समझें कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। तब चींटी से मकोड़े बने। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ तो फिर मामेकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो। रथ को ही थोड़ी याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों से
बुद्धि का योग तोड़ो। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। ये देह भी मेरी नहीं है, बाकी क्या रह गया? आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि ब्रह्म को भगवान समझते हैं। माया के हम मालिक हैं। बाबा कहते हैं तुम ये भी नहीं जानते माया कहा किसको जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है, क्योंकि कई धन संपत्ति को माया समझते हैं। बाबा कहते धन संपत्ति अलग चीज है, माया 5 विकारों को कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते हो, ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते। बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। याद ही नहीं करेंगे तो बल कहां से आएगा? याद का बल नहीं मिलता है, इसलिए तीर नहीं लगता है। बल मिलता है याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह नहीं सकेगा। न कोई आपके ऊपर जो है कोई ऐसी बात नहीं कुछ कर सकेगा कि आप ये कहते क्या हो, ये कौन सा आपका नया ज्ञान आया है। कई ऐसे आ जाते हैं, शुरू शुरू में तो बहुत था ऐसे। बाबा कहते हर बात में बाबा बाबा कहोगे ना, आप सेफ हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तभी ब्रह्मा बाबा की बात सुनाते हैं ना, जब शुरुआत में हुआ तो उसमें सारा झगड़ा तो पवित्रता के ऊपर था। तो जो कुछ लोग बाबा के पास आए, कहा कि ठीक है ज्ञान दो, सब कुछ करो, लेकिन ये पवित्रता की बात जो है ना, ये मत कहो। जिसको करना करे, ये नहीं कहो। कहते मैं थोड़ी कहता हूँ, तो कौन कहता है? कहा वो कहता है। कहते फिर आप उसको कहो आप उसको कहो। तो उसको मैं कैसे कहूँगा? वो तो भगवान है, सर्वशक्तिवान है, उसको मैं कैसे कहूँगा? बात खत्म हो गई ना, बच गया ना। ये वो कह रहा है ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। इसलिए बाबा कहते बाबा बाबा कहने से आपकी सेफ्टी है। सर्व का भगवान तो बाप एक है या सभी भगवान हैं? कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे? फॉलोअर्स माना फॉलो करने वाले। उन्होंने घर बार छोड़ा, तुम भी घर बार छोड़ो। उन्होंने गेरुए कपड़े पहने, तुम भी पहनो। गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार, सच्चा तो एक बाप ही है। वे जब तक ना आए तो हम सच्चे बन नहीं सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में था, अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसा कहते हैं, ये कहने से तुम छूट जाएंगे। तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेगा, ना फालतू बातें आपके साथ नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई गाली नहीं देगा, आप सेफ हो, बचाओगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं कहना। ये भी ध्यान देना, शब्द भी हमारे कंप्लीट होने चाहिए, अर्थ सहित होने चाहिए। खाली शिव शिव कहेंगे, पता नहीं कोई होगा शिव। त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है?
ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। बाबा समझाते हैं यह अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले यह है देवी देवता धर्म, अब यह देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते हैं, ये तो 5000 वर्ष की बात है। तो मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो। दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे। अच्छा फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूंगा? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। काम कटारी ना चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। वैष्णव किसे कहा गया है? वैष्णव केवल खान पान की शुद्धि रखने वाला वही वैष्णव नहीं है। आज कई जगह ढाबे बने दिखा होता है वैष्णव ढाबा, माना उसमें नॉन वेज नहीं बनता इसलिए वैष्णव कह दिया, बाकी तो उसमें प्याज लहसुन सब कुछ होता है। लेकिन बाबा वैष्णव केवल भोजन शुद्ध खाने वालों को नहीं कहते, लेकिन किनको कहते हैं? जो काम कटारी ना चलाता हो वो वैष्णव है, उसको ही वैष्णव कहते हैं। वह है विष्णु की वंशावली, वह है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सर्विस करनी है। याद में रहकर सर्विस करनी है। झरमुई झंगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झरमुई झंगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले
विश्व के आधार मूर्त भव, इसका स्पष्टीकरण है विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी नई नई बातें, सेवा के प्लान, तरीके दिखाई देते हैं। माने जिसकी जिसमें बुद्धि बिजी होगी ना, बुद्धि में चलता होगा, वही उसको स्वप्न दिखाई देगा। सर्विसेबल को सेवाओं की बातें चलेंगी, और जो सर्विस नहीं करता है और बातें सोचता रहता है उसको वही स्वप्न दिखाई देंगे। और क्या होगा? यही है सारा। हमारी सोच ही हमारा स्वप्न का रूप बनकर आती है। तो सारा दिन हम सोचते क्या है, ये देख लीजिए। सारा दिन विचार क्या क्या चलते हैं, तो फिर स्वप्न आपके पास वैसे ही आएंगे। सारा दिन हम किस स्थिति में रहते हैं? सारा दिन अगर देह अभिमान की स्थिति में रहते हैं तो स्वप्न भी बड़े भयानक भयानक आ जाते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। कौन से बच्चे? विश्व के आधार मूर्त, जो विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, जो जिनको सेवा की बातें सूझती रहती है। स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। ओम शांति। ये सुने आज के महावाक्य बाबा के। इसलिए हर बात में एक तो बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, बातचीत करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो बाबा ने कहा नहीं, बाबा शब्द ही आपकी सेफ्टी का साधन है। बाबा को याद नहीं करते हो तो इसलिए माया भी वार करती है, क्योंकि याद से ही बल मिलता है। जितना याद करेंगे उतना बल आपके पास आएगा, उतना आप सेफ रहेंगे। जब बल ही नहीं आत्मा के अंदर तो फिर क्या सेफ्टी रहेगी। इसलिए माया से बचने का तरीका यही है, बाबा की याद। और फिर बाबा ने वैष्णव का भी अर्थ बताया। वैष्णव किसे कहते हैं? जो काम कटारी ना चलाता हो वो है वैष्णव। तो बाबा ने तो हमको पवित्रता का सिखाया है। आत्मा भाई भाई है, आत्मा की दृष्टि से सबको देखना है। भाई बहन की दृष्टि से भी उपराम बाबा ले जाते हैं, क्योंकि भाई बहन की दृष्टि में भी आ जाता है, भान आ जाता है। इस भान से भी परे हो जाओ। आत्मा भाई भाई है। आत्मा अपने आप में शुद्ध पवित्र है, सतो प्रधान है। इसलिए आत्मा का अभ्यास हमारा पक्का होता चाहिए, और समय को वेस्ट नहीं करना है। झरमुई झरमुई में अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये बाबा ने ध्यान खींचवाया है। संगम का एक एक समय, एक एक मिनट लाखों वर्ष के बराबर, वर्षों के बराबर। इसलिए समय को वेस्ट नहीं करना है। इस प्रकार बाबा ने ध्यान खींचवाया है। अभी जूम पर जो बैठे हैं उनसे मिल लेते हैं। तो पहले बैठे हैं दिनेश भाई, ननीता बहन, राधा बहन, रमा बहन, मुन्नी बहन, रमा बहन, राधा बहन, और भीमसेन भाई, संतोष बहन, यशपाल भाई, मीना बहन, नरेंद्र भाई, ललिता बहन, रवि भाई, और यतिन भाई, और ये कौन बैठे हैं? डॉली बहन, और अनुभा बहन, रचना बहन, मंजू बहन, त्रिमूर्ति, अनिल सम्राट जी, और
इंदु बहन, परविंदर बहन, अनुपम बहन, डेजी बहन, गीता बहन और सुरेश भाई। और कौन दिखाई दे रहे हैं? ये तो सब हो चुके हैं, रिपीट हो गए। और सुरेश भाई हो गए, ये गायत्री बहन, जुगल किशोर भाई और स्वीट बहन, ये बैठे हैं। ओके, ओम शांति। बाबा को याद करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी। चमत्कारी 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 चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी। तुम्हारा हर बोल बड़ा है अनमोल, तुम्हारी बानी है आसमानी। तुम्हारा हर बोल बड़ा है अनमोल, तुम्हारी बानी है आसमानी। तुम्हारे कथन से, मांगलिक वचन से बदली हमारी जिंदगानी। तुम्हारे कथन से, मांगलिक वचन से बदली हमारी जिंदगानी। तुम्हारा हर चिंतन, तुम्हारा हर चिंतन ज्ञान का विवेचन बड़ा है मंजुल मनोहारी, हो मनोहारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। तुम्हारे विचार हैं बड़े उदार, हर मानव है तुमको प्यारा। तुम्हारे विचार है बड़े उदार, हर मानव है तुमको प्यारा। जगत के इंसान फिर बने महान, एक यही लक्ष्य है तुम्हारा। जगत के इंसान
हम भी हैं तुम पर बलिहारी हो बलिहारी। प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी हो चमत्कारी। प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी हो चमत्कारी। प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा